के बारे में कुछ बताना चाह रही हूँ। किडजी में बच्चे लोग को पढ़ाया जाएगा। ये एक इंस्टीट्यूट है जिसमें 1 से लेके 10th के स्टूडेंट को CBSE बोर्ड के सारे कोर्सेज करवाए जाएंगे, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। एंड 11th और 12th के बच्चे लोग को कॉमर्स एंड साइंस, आर्ट्स का नहीं होगा। एंड एक्स्ट्रा नॉलेज में कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी कोर्सेज होते हैं सारा कोर्सेज होंगे। एंड प्रोफेशनल कोर्सेज डिजिटल मार्केटिंग, वेब डिज़ाइनिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, क्लाउड इंजीनियर, ये सारे क्लासेस होंगे। म्यूजिक एंड डांस भी होंगे लेकिन 3-4 महीने के बाद। थैंक यू। यहाँ आने के बाद ही एक लाइन टैगलाइन मुझे बहुत अच्छा लगा, दैट इज रिटन देयर, आवर किड्स आर कैपेबल ऑफ एवरीथिंग, एंड इट्स वेरी ट्रू। हमारे बच्चे सब कुछ करने लायक होते हैं, खाली उन स्किल्स को एक्सप्लोर करना पड़ता है। तो एक्सप्लोर के लिए तो स्कूल इज़ द बेस्ट, यू नो, हैज़ बीन कमिंग फ्रॉम अर्ली एंड फ्रॉम आवर इनिशिएट ऑफ द एजेस। और अभी जो है बहुत सारे स्कूल्स हमारे हुए हैं, बहुत सारे शायद हमारे ज़माने में नहीं था। हाँ, कंप्यूटर सेंटर, साइंस के लिए सेंटर, आर्ट्स के लिए सेंटर, डांस के लिए, सिंगिंग के लिए, बट दिस इज़ गोइंग टू बी अ कम्बाइंड वन। जो मैंने सुना यहाँ डांस भी होगा, जो बच्चे के अंदर स्किल रहेगा सिंगिंग के लिए, डांस के लिए, वो डांस सिंगिंग करेंगे। जिनके अंदर रहेगा, कुछ बच्चे आजकल हुआ है जो पहले नहीं था, ग्राफिक डिज़ाइन, कार्टून बनाने का एक बच्चों का शौक़, कोई गेम इन्वेंट करने का शौक़ थ्रू कंप्यूटर। तो ये सब यहाँ पे सीखने का, सिखाने का यहाँ एक स्कोप मिलेगा। और जितना मैंने मिस्टर रामसागर जो फाउंडर है उनसे मैंने सुना है कि क्लास 1 से 10 तक जो भी सब्जेक्ट साइंस का जो भी सब्जेक्ट्स है, और आई थिंक द 1 to 5th ऑल सब्जेक्ट्स, आई थिंक सो, कि वो सब कोचिंग जो ज़रूरत होगा उसके लिए दिया जाएगा। एंड आजकल बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होता है, इवन क्लास 6 में होता है, क्लास 7 पे होता है, एंड वो सब नाम, बहुत सारे नाम है। एंड साइंटिफिक उसके लिए क्या बोलते हैं मिस्टर हुसैन, जो आपका ओलंपियाड एंड समथिंग, आई जस्ट फॉरगॉट ऑल दिस अबाउट मैथ्स एंड जीके एंड फिजिक्स के ऊपर आता है मेनली। तो जूनियर साइंटिस्ट एंड सीनियर साइंटिस्ट, मिडिल एजेड, मैंने इस टाइप का उनको दिया जाता है। इंडिया मैंने और नेशनल लेवल पे होता है, उसके बाद स्टेट वाइज भी होता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी होता है। ऑल दिस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इंटरनेशनल भी होता है। ऑल दिस कॉम्पिटिशन्स जो है, बच्चे को जितना एक्सपोजर मिलेगा, आज के जो डिमांड है ऑफ दिस एज, हमारे ज़माने में एक था जिसके लिए हम लोग ब्रॉट अप हुए थे। आज के ज़माने में बच्चे को उस तरह से नहीं ब्रिंग अप किया जाएगा। तो इस एरा जो चल रहा है, डिजिटल एरा, एंड इतने सारे एवेन्यूज़ है, जो वेन्स है, इतने सारे ओपन है, तो इसके लिए कैपेबिलिटी बनाने के लिए जितना उनके अंदर कैपेबिलिटी है उनको एक्सप्लोर करने के लिए सारे स्कोप देनी होगी। और आई थिंक दिस किड्जी, जो मुझे फिटजी से बहुत सिमिलर लग रहा है, दिस किड्जी विल फैसिलिटेट दैट ग्रूमिंग अप करना पड़ता है बच्चों को, ऑलराउंड डेवलपमेंट करना पड़ता है बच्चों को। वो ग्रूमिंग अप में दिस किड्स विल कंट्रीब्यूट अ लॉट, जो पेरेंट्स से हुआ, स्कूल से हुआ, उसके बाद जो बच्चों को और भी सीखने के लिए जो दिया जाएगा उसके लिए। एंड अभी क्लास 1 से जब ये शुरू होगा तो देयर शुड बी ऑलवेज, हम लोग इसमें चाहते हैं कि एक डायरेक्शन में चले, या कभी ये स्कूल, कभी वो स्कूल, कभी वो स्कूल, कभी वो टीचर, कभी ये टीचर, कभी ये टीचर। नो, देयर शुड बी वन लाइन ऑफ टीचिंग। तो ये क्लास 1 से कोई बच्चा यहाँ पे भर्ती होगा तो क्लास 10 तक आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो बच्चों को सब कुछ यहाँ पे मिलता जाएगा, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को लेकर के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जो भी जरूरत पड़ेगा। तो इसके लिए दिस इज अ वेरी गुड अप्रोच towards the society, towards the children, and I think this center will cover ये ADTA जितने हैं हमारे शुभम पार्क, कल्याणपुर, and this सृष्टि नगर, और if I am not mistaken, this कन्यापुर सेंट्रल, yes I belong to सेंट्रल, तो that area also, ये एरिया पूरा कवर करेंगे। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आएंगे, बट I also have been academician. To being academician, I should suggest
टू इट एंड इन अ कंपनी मैंने काम किया है। तो मुझे ये लगता है कि क्वालिटी, इफ़ योर क्वालिटी इज़ गुड, योर टीचिंग, योर अचीवमेंट, और जो भी आप यहाँ पे दे रहे हैं सर्विसेज, इफ सिंसियरिटी आपका, मैंने उनसे बोल रहे थे कि सिंसियरिटी होना चाहिए और डेडिकेशन, इफ ऑल दीज आर देयर एंड द रिजल्ट कम्स आउट, फिर देखना नहीं पड़ता, फिर सोचना नहीं पड़ेगा कि आई हैव टू रन एन इंस्टीट्यूशन विल बी रन बाय इटसेल्फ, बाय द स्टूडेंट्स एंड बाय इट्स रिजल्ट। आप जो यहाँ आने के बाद ही एक लाइन, टैगलाइन मुझे बहुत अच्छा लगा, दैट इज रिटन देयर, आवर किड्स आर केपेबल ऑफ एवरीथिंग, एंड इट्स वेरी ट्रू। हमारे बच्चे सब कुछ करने लायक होते हैं, खाली उन स्किल्स को एक्सप्लोर करना पड़ता है। तो एक्सप्लोर के लिए तो स्कूल इज़ द बेस्ट, यू नो, हैज़ बीन कमिंग फ्रॉम अर्ली एंड फ्रॉम आवर इनिशिएट ऑफ द एजेस। और अभी जो है बहुत सारे स्कूल्स हमारे हुए हैं, बहुत सारे शायद हमारे ज़माने में नहीं था। हाँ, कंप्यूटर सेंटर, साइंस के लिए सेंटर, आर्ट्स के लिए सेंटर, डांस के लिए, सिंगिंग के लिए, बट दिस इज़ गोइंग टू बी अ कम्बाइंड वन। जो मैंने सुना, यहाँ डांस भी होगा, जो बच्चे के अंदर स्किल रहेगा सिंगिंग के लिए, डांस के लिए, वो डांस सिंगिंग करेंगे, जिनके अंदर रहेगा। कुछ बच्चे आजकल हुआ है जो पहले नहीं था, ग्राफिक डिज़ाइन, कार्टून बनाने का एक बच्चों का शौक़, कोई गेम इन्वेंट करने का शौक़ थ्रू कंप्यूटर। तो ये सब यहाँ पे सीखने का, सिखाने का यहाँ एक स्कोप मिलेगा। और जितना मैंने मिस्टर रामसागर जो फाउंडर है उनसे मैंने सुना है कि क्लास 1 से 10 तक जो भी सब्जेक्ट, साइंस का जो भी सब्जेक्ट्स है, और आई थिंक द 1 to 5th ऑल सब्जेक्ट्स, आई थिंक सो, कि वो सब कोचिंग जो ज़रूरत होगा उसके लिए दिया जाएगा। एंड आजकल बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होता है, इवन क्लास 6 में होता है, क्लास 7 पे होता है, एंड वो सब नाम, बहुत सारे नाम है, एंड साइंटिफिक उसके लिए क्या बोलते हैं मिस्टर हुसैन, जो आपका ओलंपियाड एंड समथिंग, आई जस्ट फॉरगॉट ऑल दिस अबाउट मैथ्स एंड जीके एंड फिजिक्स के ऊपर आता है मेनली। तो जूनियर साइंटिस्ट एंड सीनियर साइंटिस्ट, मिडिल एजेड, मैंने इस टाइप का उनको दिया जाता है। इंडिया मैंने वो नेशनल लेवल पे होता है, उसके बाद स्टेट वाइज भी होता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी होता है। ऑल दिस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इंटरनेशनल भी होता है। ऑल दिस कॉम्पिटिशन्स जो एक है, बच्चे को जितना एक्सपोजर मिलेगा, आज की जो डिमांड है ऑफ दिस एज, हमारे ज़माने में एक था जिसके लिए हम लोग ब्रॉट अप हुए थे। आज के ज़माने में बच्चे को उस तरह से नहीं ब्रिंग अप किया जाएगा। तो इस एरा जो चल रहा है, डिजिटल एरा, एंड इतने सारे एवेन्यूज़ है, जो वेन्स है, इतने सारे ओपन है, तो इसके लिए कैपेबल बनाने के लिए जितना उनके अंदर कैपेबिलिटी है उनको एक्सप्लोर करने के लिए सारे स्कोप देनी होगी। और आई थिंक दिस किड्जी, जो मुझे फिटजी से बहुत सिमिलर लग रहा है, दिस किड्जी विल फैसिलिटेट दैट ग्रूमिंग अप करना पड़ता है बच्चों को, ऑलराउंड डेवलपमेंट करना पड़ता है बच्चों को। वो ग्रूमिंग अप में दिस किड्स विल कंट्रीब्यूट अ लॉट, जो पेरेंट्स से हुआ, स्कूल से हुआ, उसके बाद जो बच्चों को और भी सीखने के लिए जो दिया जाएगा उसके लिए। एंड अभी क्लास 1 से जब ये शुरू होगा तो देयर शुड बी ऑलवेज, हम लोग इसमें चाहते हैं कि एक डायरेक्शन में चले, या कभी ये स्कूल, कभी वो स्कूल, कभी वो स्कूल, कभी वो टीचर, कभी ये टीचर, कभी ये टीचर। नो, देयर शुड बी वन लाइन ऑफ टीचिंग। तो ये क्लास 1 से कोई बच्चा यहाँ पे भर्ती होगा तो क्लास 10 तक आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो बच्चों को सब कुछ यहाँ पे दिखा जाएगा, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को लेकर के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जो भी जरूरत पड़ेगा। तो इसके लिए दिस इज अ वेरी गुड अप्रोच towards the society, towards the children, and I think this center will cover ये ADTA जितने हैं हमारे शुभम पार्क, कल्याणपुर, एंड दिस सृष्टि नगर, और if I am not mistaken, this हाँ, कन्यापुर सेंट्रल है, yes, I belong to सेंट्रल है, तो that area also, ये एरिया पूरा कवर करेंगे। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आएंगे, बट I also have been academician. तो being academician, I should suggest to it, and in a company मैंने काम किया है। तो मुझे ये लगता है कि quality, if your quality is good, your teaching, your achievement,
और जो भी आप यहाँ पे दे रहे हैं सर्विसेज, इफ सिंसियरिटी आपका मैंने उनसे बोल रहे थे कि सिंसियरिटी होना चाहिए और डेडिकेशन, इफ ऑल दीज आर देयर एंड द रिजल्ट कम्स आउट, फिर देखना नहीं पड़ता, फिर सोचना नहीं पड़ेगा कि आई हैव टू रन एन इंस्टीट्यूशन, द इंस्टीट्यूशन विल बी रन बाय इटसेल्फ, बाय द स्टूडेंट्स एंड बाय इट्स रिजल्ट। आप जो and I wish all the success for this KIDSI, for Mr. Ramsagar, who is the founder of this KIDSI, and all present over here, and all the children who will be coming and taking admission over here and will flourish in their life, and that's all for today. Thank you. अब मैं सिद्धार्थ हुसैन जी को बुलाना चाहती हूँ KIDSI के बारे में कुछ। सबसे पहले तो मैं राम सागर जी को कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा कि उन्होंने ये कैटरिंग, ये इस तरह का जो इन्वायरमेंट है, एक डेवलपिंग एरिया है और यहाँ पर इसकी ज़रूरत थी। तो जैसा कि मानसी मैडम ने कहा कि ये एरिया इस तरह की चीज़ के लिए बहुत ज़रूरत महसूस कर रहा था और इस जगह में आपने यहाँ पर इसको किया तो एक अच्छा कदम है। और जो मांझी मैडम ने वो सब दिया, वो सब भी हमने देखा, लोकेशन बहुत अच्छा है और इन्वायरमेंट है। जानते हैं कि आप 2-4 दिन तक या 1-2 महीने तक उन लोगों को बता सकते हैं, थोड़ा बहुत हो सकता है ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर हम उनको परमानेंट अच्छा लगेगा तभी वो आएंगे। जो